तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांग हाओ और छोटू ड्रैगन के पीछे थंडर क्लैन की एक लड़की और उसकी छोटी ड्रैगन पड़ी थी, जिनसे पीछा छुड़ाने के बाद उन पर लाइटनिंग अटैक हो जाता है, जो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी वजह से वांग हाओ ब्रेक थ्रू कर चुका था। और यहाँ उस लाइटनिंग से बचाने के लिए वही थंडर क्लैन की लड़की आ जाती है, लेकिन उस लड़की के दूर होते ही फिर से वो थंडर चमकने लगता है, जिससे वांग हाओ और छोटू ड्रैगन को पता लगा था कि इस लड़की के आसपास न रहने की वजह से ये लाइटनिंग अटैक उन पर हो रही है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही दोबारा लाइटनिंग चमक रही थी, तो ये देखने के बाद वांग हाओ खुश होने लगता है और वो थंडर क्लैन की लड़की भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वाओ थंडर फिर से स्टार्ट हो गए। और यहाँ वांग हाओ इसलिए खुश हो रहा था क्योंकि अब वो चाहता था कि ये लाइटनिंग अटैक उसके ऊपर हो, जिसे वो रिफाइन करके अपनी बॉडी और सोल को कल्टीवेट कर सके। छोटू ड्रैगन तो भैया उससे दूर हो जाता है क्योंकि उसे बिजली के झटके नहीं खाने थे। और वहीं दूसरी तरफ छोटी ड्रैगन वांग हाओ के कंधे पे जाके बैठ जाती है क्योंकि उसे भी तो बिजली चाहिए थी ना खुद को एनर्जी देने के लिए। अब जैसे ही लाइटनिंग स्टार्ट होती है, ये काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके अटैक से तो वहाँ पे गड्ढा हो जाता है, लेकिन वांग हाओ कह रहा था कि अभी भी कम है, उसे और झटकों की जरूरत है। और अब तो उस पर काफी ज्यादा तेज तेज झटके पड़ रहे थे और इस बार तो वांग हाओ काफी अच्छे से इसको एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की भी खुश होकर आती है, जहाँ एक झटके की वजह से वो गिर भी जाती है, पर फिर काफी खुश होते हुए रिफाइन करने लगी थी। और यहाँ उन तीनों की छोटी सी फैमिली देखने के बाद छोटू ड्रैगन सोच रहा था कि अचानक से मुझे यूजलेस क्यों फील हो रहा है। वैसे तो वो लाइटनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि आसपास आग लग जाती है, पर जैसे ही वो स्टॉप होता है, छोटू ड्रैगन जाकर फटक से तो पहले उस छोटी ड्रैगन को लात मार के दूर करता है। उसका कहना था कि अब वांग हाओ ने ब्रेक थ्रू कर लिया ना, तो अब तुम्हें चिपकने की जरूरत नहीं है। वैसे छोटू ड्रैगन की जेलसी वांग हाओ को भी नजर आती है और वो छोटू ड्रैगन को बताता है कि इस थंडर पावर की वजह से अब उसकी बॉडी में एक नई टेक्निक आ गई है। तो ये जानने के बाद छोटू ड्रैगन भी काफी एक्साइटेड होता है कि उसके पास पावर ऑफ थंडर आ गई है। यहाँ वो दोनों बात कर ही रहे थे कि वो लड़की आकर छोटू ड्रैगन को गले से लगा लेती है। अब उसकी बॉडी में तो करंट दौड़ रहा था, तो छोटू ड्रैगन को बिजली के झटके मिलने लगते हैं। और यहाँ वो थंडर क्लैन की लीडर कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो जो तुम्हें थंडर गॉड ने चुना है, तो प्लीज मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहना। ये सुनने के बाद तो वांग हाओ शॉक रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन उसे छोड़ने को कह रहा था क्योंकि बिजली के झटके खा खा के उसकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ वो लड़की कह रही थी कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम थंडर क्लैन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे। यहाँ ये सुनने के बाद तो वांग हाओ और ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि मैडम आप कुछ ज्यादा नहीं सोच रही है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। और फिर कहता है कि अच्छा तो तुम थंडर क्लैन से हो। तो वो शर्माते हुए कहती है कि हाँ मैं वहाँ की लीडर हूँ। यहाँ तो वो छोटी ड्रैगन भी छोटू ड्रैगन से चिपक जाती है और वो तीनों एक कंप्लीट फैमिली लग रहे थे। तो छोटू ड्रैगन उनकी ऐसी प्यार भरी बातें सुनने के बाद कहता है कि अगर तुम दोनों प्यार में पड़ गए हो तो मुझे तो बीच से छोड़ दो। तो वो उन दोनों को फेंकते हुए वांग हाओ को पकड़ने जाती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें इन दोनों ड्रैगन बीच से अच्छे से रखूंगी। पर वांग हाओ उसके चंगुल से बचते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना जाऊँ तो वो ये कहते हुए उसे दोबारा पकड़ने आगे बढ़ती है कि मैं तुम्हें बांध के ले जाऊंगी। पर इसी दौरान वांग हाओ का पैर एक स्पेल पे पड़ गया था और ये देखने के बाद दोनों को ही पता लग जाता है कि वो फंस गए। तभी वहाँ तियान स्वान सेक्ट की एल्डर आ जाती है, ये कहते हुए कि पहले तुमने मेरे भाई को किडनैप किया पर मैं तुमसे बदला नहीं ले पाई, इसलिए गॉड भी चाहते हैं कि तुम मेरे फॉर्मेशन में फंसो और मेरे हाथों से मर जाओ। पर वांग हाओ से कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही वो थंडर क्लैन की लड़की आगे आकर कहती है कि ये मेरा है, इससे दूर रहो। दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन जो छोटी ड्रैगन को खुद से दूर करता रहता है, अभी बाकियों के अटैक्स उस पर ना लग जाए इसलिए वो उसे आगे करके पकड़ के रखता है। यहाँ वो थंडर क्लैन की लड़की एक पावरफुल अटैक करती है अपने वेपन से, जिसे तियान स्वान सेक्ट की एल्डर डॉज कर लेती है और उनकी डिसाइपल गायब हो गई थी। ये देखने के बाद तो वो उस पे एक स्पेल कास्ट करके उसे बांध देती है और फिर कह रही थी कि मैं तो तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रही थी, पर तुम्हारे पास भी काफी पावर है। यहाँ वो सेक्ट लीडर कहती है कि वांग हाओ मेरे सामने घुटने टेक के माफी मांगो, हो सकता है मैं तुम दोनों को छोड़ दूं। पर वांग हाओ कहता है कि तुम जैसे थर्ड ग्रेड सेक्ट के आगे मैं झुकूंगा। तो ये सुनने के बाद तो ऐसा लगता है कि वांग हाओ ने उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती की है। वो कहती है कि मैं 4 मेजर सेक्ट में आती हूँ, पर वांग हाओ को पता था कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो कहता है कि तुम जैसी सेक्ट लीडर के होने के बाद वो सेक्ट थर्ड ग्रेड से भी कम है। और ये बोलने के बाद वो लेले को कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मुझे कौन सी पावर मिली है। और ये बोलकर वो अपनी थंडर पावर को रिलीज करता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और अब वो काफी इजीली उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। ये देखने के बाद तो लेले काफी ज्यादा खुश होती है और वो भी अपने थंडर पावर को रिलीज करते हुए उस फॉर्मेशन से बाहर आ जाती है। वो सेक्ट लीडर ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और यहाँ वांग हाओ 9 ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन थंडर का यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक थंडर ड्रैगन स्पिरिट अपीयर हो गई थी। ये देखने के बाद मास्टर उन पर एविल स्पिरिट का यूज करती है, जिससे काफी सारे डिमोनिक हाथ आकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। पर वो थंडर ड्रैगन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उन सभी को सप्रेस करके उस मास्टर के पास आगे बढ़ रहा था। तो खुद को बचाने के लिए मास्टर अपने डिसाइपल को आगे कर देती है, पर लेले भी काफी ज्यादा फास्ट थी, वो उसे साइड करके ड्रैगन का रास्ता साफ कर देती है। और अब ड्रैगन जब उसके पास जाकर उसे बिजली के झटके देता है ना, तो उसकी हालत खराब हो गई थी। और यहाँ छोटू ड्रैगन फटाक से छोटी ड्रैगन को उस ड्रैगन के मुंह में धकेल देता है। ये बहुत ज्यादा शैतान है। दूसरी तरफ वो खुद वांग हाओ के पास जाकर कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हें इस तरीके की पावर मिली है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दूसरी तरफ लिली आकर कहती है कि वांग हाओ प्लीज मेरे थंडर क्लैन को ज्वाइन कर लो ना। दूसरी तरफ वांग हाओ भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि तुम
मेथड को बहुत जल्दी सीख लेती हो। यहाँ उन दोनों की ऐसी बातें सुनने के बाद छोटू ड्रैगन कहता है कि एक दूसरे की तारीफ करना बंद करो और रेस्ट करने के लिए कोई जगह ढूंढो, मैं थक गया। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांग हाओ कुक करा था। वो छोटू से ड्रैगन खाने के लिए वेट कर रहे थे और लिली तो बड़े प्यार से वांग हाओ को निहारने में बिजी थी। वो तो उसे खुद से दूर करके खाना ऑफर करता है, जिसे खाने के बाद तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और यहाँ वांग हाओ उसे दूर माउंटेन की तरफ इशारा करके कहता है कि क्या तुम जानती हो कि वो जगह कौन सी है? तो वो मुंह बनाते हुए कहती है कि हाँ, वहाँ दूर पहाड़ों पे विंड क्लैन के लोग रहते हैं जो बहुत ज्यादा बुरे हैं। वो बाहर के लोगों को अपने ट्राइब में नहीं आने देते। मैं जितनी बार उस ट्राइब में जाने की कोशिश करती हूँ वो मुझे लात मार के बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ छोटू ड्रैगन विंड क्लैन के बारे में सुन के कहता है कि ये थोड़ा डीमन क्लैन की तरह साउंड कर रहा है ना। कमाल की बात है, मॉन्स्टर क्लैन का किंग होने के बावजूद भी मुझे नए क्लैन्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब मॉन्स्टर क्लैन और डीमन क्लैन के बारे में सुन के वो कुछ बताया नहीं जा रही थी कि फिर खुद को रोक लेती है कि नहीं, ये सब नहीं कहना था। तो वांग हाओ से पूछने लगता है कि क्यों नहीं कहना था। तो वो फिर कहती है कि किसी महान और स्पेशल पर्सन ने मना किया है। फिर वो उसके बारे में भी बताते बताते चुप हो जाती है कि नहीं, उनके बारे में भी नहीं बताना। ये सब देखकर वांग हाओ को थोड़ा अजीब लग रहा था। वहीं छोटू ड्रैगन उसके कान के पास जाकर कहता है कि वो महान और स्पेशल पर्सन तुम नहीं हो। दूसरी तरफ हमें डोनचंग पवेलियन के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जिनके पास एक लड़की आकर बताती है कि कुछ लोगों ने उन्हें लूट लिया और उसके भाइयों को मार डाला, जाकर उसकी हेल्प करे प्लीज। तो एल्डर उसकी हेल्प करने के लिए बढ़ते हैं उनके भाइयों के पास, पर ये तो उनकी चाल थी। वो उन पे अटैक कर देते हैं, जिससे एल्डर काफी मुश्किल से बचते हैं। और फिर पता लगता है कि ये तो कोई किलर ग्रुप है। वो उन पर अपने अपने वेपन से अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर एल्डर फॉर्मेशन बनाकर अपने वेपन से उन पर अटैक कर देते हैं। उनकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट थी, तो वो इस अटैक को इजिली डॉज कर लेते हैं। दूसरी तरफ बाकी के लोगों पर दूसरे एल्डर अटैक कर रहे थे। यहाँ वो दोनों एल्डर चारों तरफ से उनसे घिर जाते हैं और साथ में अटैक करके उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो लड़की बातों में उलझाकर उन पे अपने बटरफ्लाई से अटैक करती है, जो उन्हें हिप्नोटाइज कर देता है, जिसकी वजह से एक एल्डर पर तो फायर से अटैक होता है और दूसरे को स्नेक ने काट लिया था। वो दोनों ही बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।